हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न एक सीढ़ी एक बारे इस प्रकार रखी गई है कि इसका निचला सिरा दीवार के पास से 6 मीटर दूर है तथा ऊपरी सिरा दीवार पर 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचता है। यदि इस सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पास से 8 मीटर दूर कर दिया जाए तो बताओ अब इसका ऊपरी सिरा दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं सबसे पहले एक इस तरीके का एक दीवार बना लूं, ठीक, और ये सीढ़ी है जो इसके निचले सिरा जो है 5 से 6 मीटर की दूरी पर है। ये 6 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पे एक खिड़की है जहाँ पे क्या हो रहा है कि इस सीढ़ी का ऊपरी सिरा जो है 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचता है। तो ये जो है ये 8 मीटर है। ये 8 मीटर। अब बोल रहा है यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पास से 8 मीटर दूर कर दिया जाए, मतलब कि इस तरीके से, अब इस तरीके से कर दिया जाए, यहाँ कर दिया जाए, तो ये दूरी मुझे ज्ञात करनी है। तब बताओ कि इसका ऊपरी सिरा दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो अगर ये मैं अब 8 मीटर हो गया, ये पूरा 8 मीटर हो गया, तो ये लिख देंगे ए बी सी डी और ये ई। तो चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमने एक प्रमेय पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें हम लिखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ में आधार का वर्ग, और ये समकोण त्रिभुज पे ही हम अप्लाई करते हैं, ये लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्षैतिज तल से दीवार जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो एक चीज हमें पता है कि जो ए बी होगा ना, वाई क्या होगा, डीई होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सीढ़ी की लंबाई है। दोनों क्या है, ये सीढ़ी की लंबाई है। ये दोनों सीढ़ी की लंबाई है। तो यहां से अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में चलूं तो सी क्या है, समकोण है, तो ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ए बी का वर्ग बराबर, देखिए ए बी ए सी तो मुझे पता है ना 8 है, तो हो जाएगा 8 का वर्ग जोड़ में ये बी सी मुझे पता है 6 है, तो 6 का वर्ग ये मैं लिख सकती हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए बी बराबर में, ये हो जाएगा 64 जोड़ में 36। तो ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल, यहाँ से मान लिख देंगे 100। तो ए बी बराबर में 10 मीटर आ गया। अब देखिए ये जो मुझे है ए बी कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अब ए बी 10 मीटर आया है तो डीई भी हो जाएगा, वो 10 मीटर हो जाएगा। डीई भी 10 मीटर आ गया। अब मैं चलूंगी त्रिभुज डीई सी में या फिर सी डी ई में। तो यहाँ पे सी पे फिर से समकोण है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि डी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो डीई का वर्ग, डीई का वर्ग बराबर में, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि सी डी का वर्ग जोड़ में सीई का वर्ग। तो सीडी का वर्ग, सीडी का वर्ग जोड़ में सीई का वर्ग। तो मुझे ज्ञात क्या करना है, सीडी ज्ञात करना है ना, ये सीडी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से मैं लिखूंगी कि सीडी का वर्ग बराबर में डीई, डीई हमने यहाँ से अभी निकाला ना, डीई 10, तो 10 माइनस में 8 का वर्ग, 10 का वर्ग माइनस में 8 का वर्ग, क्योंकि सीई कितना है, ये पूरा 8 है। तो यहाँ से मैं लिखूंगी, हो जाएगा कितना, सीडी बराबर 100 माइनस में 84। तो सीडी का वर्ग है, सीडी बराबर में वर्गमूल में 36, तो सीडी का मान आ जाएगा 6 मीटर। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि अगर अब क्या हो जाएगा, सिरा जो है ऊपरी सिरा दीवार पर कितनी ऊंचाई तक होगा। तो यहाँ से लिखेंगे ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा दीवार पर 6 मीटर तक पहुंच पाएगा, पहुंच पाएगा, पाएगा। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा, सीडी बराबर 6 मीटर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।